ओके, मैं पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इन्होंने बोला फिगर 6.23 शोज अ बॉय लाइंग हॉरिजॉन्टली। ओके, तो कौन सी फिगर है? 6.23 है जिसमें बच्चा कैसा है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सोया हुआ है, राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल है। और एक में कैसा है? वर्टिकल है, राइट। एक में कैसा खड़ा है? सीधा खड़ा है। एक में हॉरिजॉन्टल है, एक में वर्टिकल है। ऑन अ लूज सैंड, इन विच केस डज द बॉय सिंक मोर इन सैंड? इसमें ज्यादा धसेगा किसमें? सिंक किसमें ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ सिंक किस में ज्यादा करेगा? तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर के ऊपर, है ना। प्रेशर जिसमें ज्यादा होगा उसमें सिंक ज्यादा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, राइट। तो पहले मैं इसको समझा देता हूं कि क्या हो रहा है। तो देखो, प्रेशर हमको मिलता कैसे है वो आपको पहले पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला रहता है? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है? फोर्स बाय एरिया। तो क्या यहाँ पे फोर्स सेम है? क्या यहाँ पे फोर्स सेम है? यस, क्योंकि लड़का सेम है ना, दोनों केसेस में लड़का सेम है, तो उसका फोर्स कितना होगा? सेम होगा। फोर्स मतलब क्या? उसका जो वेट है वो फोर्स सेम रहेगा, तो फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। नो, क्या एरिया चेंज हो रहा है? यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा एरिया कवर कर रहा है वो, और यहाँ पे जो है वो बहुत ही कम एरिया कवर कर रहा है, राइट, सेकंड केस में। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? प्रेशर और एरिया के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ, अगर एरिया कम हुआ, अगर एरिया बढ़ा सपोज, राइट, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? उल्टा इफेक्ट पड़ता है। अगर एरिया बढ़ा तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। और अगर एरिया कम हुआ, अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर के साथ क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा केस है। नाउ ये जो लॉजिक है, अभी हमको सिर्फ टेस्ट करना है। फिगर ए में क्या हो रहा है? फिगर ए में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो देखो, फिगर ए में, फिगर ए में जो फिगर ए है उसमें एरिया कैसा है? एरिया कैसा है? वो सोया हुआ है हॉरिजॉन्टली, तो वहां पे एरिया कैसा है? ज्यादा है, राइट। एरिया कैसा है? एरिया कैसा है? ज्यादा है। और अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर कैसा होगा? उल्टा फर्क पड़ता है। तो प्रेशर कैसा होगा? कम होगा, है ना। प्रेशर कम होने की वजह से ज्यादा धसेगा क्या वो? तो नहीं। तो यहाँ पे कैसा सिंक होगा? लेस सिंक होगा, है ना, सिंक्स लेस। इसमें क्या होगा? सिंकिंग कैसी होगी? सिंकिंग कैसी होगी? सिंकिंग कम होगी, है ना, ज्यादा नहीं होगी, सिंकिंग कम होगी क्योंकि प्रेशर कम है। और बी वाले केस में यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें एरिया बहुत ही कम है ना, इसमें एरिया बहुत ही कम है। एरिया कम होने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से, क्योंकि वो पैरों पे खड़ा है, एरिया कम है, तो उसका प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर कैसा होगा? तो प्रेशर उसका होगा, प्रेशर उसका होगा ज्यादा। क्यों? उल्टा फर्क पड़ता है ना। तो एरिया अगर कम है तो प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो सिंकिंग कैसी होगी? सिंकिंग भी ज्यादा होगी, बराबर है, सिंकिंग भी ज्यादा होगी। तो बस यही लॉजिक हमको अभी एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ कि किसमें ज्यादा सिंकिंग होगी। तो किसमें ज्यादा सिंकिंग होगी? इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि इसमें एरिया छोटा है, एरिया छोटा है तो प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, सिंकिंग ज्यादा होती है। Now with that point in mind हम क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, सो सबसे पहला आंसर लिख देते हैं शॉर्ट में। आंसर क्या है हमारा? द बॉय सिंक्स मोर व्हेन ही इज स्टैंडिंग वर्टिकली। वर्टिकली जब वो खड़ा है तो ज्यादा सिंकिंग होती है, राइट। ये पॉइंट हमने लिख दिए। उसके बाद इसका रीजन लिख देते हैं, इसका रीजन लिख देते हैं। तो रीजन क्या है हमारा? व्हाट इज आवर रीजन? प्रेशर कैसे देते हैं हम लोग? फोर्स बाय एरिया, करेक्ट। इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस फोर्स कैसा है? फोर्स कैसा है? सेम है, द वेट फोर्स, क्योंकि बच्चा सेम है ना। इन बोथ केसेस द वेट फोर्स ऑफ द बॉय इज सेम, बराबर है, फोर्स सेम है। लेकिन एरिया कैसा है? डिफरेंट है। बट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफरेंट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है? अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग, जब वो खड़ा है तब क्या सिचुएशन है। ओके, तो जब वो खड़ा है तो क्या प्रॉब्लम है? वेरी स्मॉल एरिया। तो एरिया कैसा है जब वो खड़ा है? तो एरिया कैसा है? कम है।
खाली पैरों पे खड़ा है, करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से ज्यादा सिंकिंग होती है, राइट, ज्यादा सिंकिंग होती है। नाउ ओके, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, स्टैंडिंग तो हो गया, लाइंग की बात करते हैं। लाइंग मतलब वो जब वो मतलब लेटा हुआ है जमीन पर, तो तब क्या होगा। तो जब वो लेटा हुआ है तो लार्ज एरिया कांटेक्ट में है, राइट, वोल बॉडी कांटेक्ट में है, और प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है, और सिंकिंग कैसी होगी, सिंक्सलेस, सिंक्सलेस है ना, कम सिंकिंग होगी, सिंपल। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग, की कॉन्सेप्ट क्या हाईलाइट कर रहे हैं, स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया, उससे क्या हो जाता है, मोर प्रेशर क्रिएट होता है, स्मॉलर एरिया रहा तो मोर प्रेशर, डीपर सिंकिंग, एरिया कम रहा तो प्रेशर बढ़ता है, सिंकिंग ज्यादा होती है। और अगर लार्जर एरिया रहा तो, लार्जर एरिया रहा तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है, और सिंकिंग भी कम होती है ना, लेस सिंकिंग। तो ये चीज आप पूरा एग्जाम में लिख सकते हैं।